हेलो वन, आज बात करते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन प्रोनेटेड वर्सेस सुपिनेटेड ग्रिप में। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइसेप मसल की एनाटॉमी कैसी है। ट्राइसेप मसल एक्चुअल में होती कहाँ है, ओरिजिन कहाँ होता है, उसका इंजेक्शन कहाँ पर होता है, क्योंकि इसी की बेसिस में हम ये जान पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होता है। ओके, और उसके फंक्शन, ट्राइसेप जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, ये तीन हेडेड मसल है। मतलब इस एक मसल के अंदर तीन अलग अलग हेड होते हैं। तीन अलग अलग मसल नहीं होती है, एक मसल के तीन अलग अलग हेड होते हैं। हेड का मतलब क्या होता है, ये तीन अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होती है, लेकिन इनका जो इंजेक्शन पॉइंट होता है वो एक होता है। लॉन्ग हेड होती है जो सबसे बड़ी मसल है इसकी, एंड लेटरल एंड मीडियल हेड। लॉन्ग हेड शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करती हुई आती है और जा करके अपने इंजेक्शन पॉइंट में अटैच होती है। लॉन्ग हेड का ओरिजिन पॉइंट होता है इंफ्राग्रेनुलर ट्यूबरिकल ऑफ स्कैपुला। ये शोल्डर जॉइंट क्रॉस करती हुई आती है। जो अदर जो दो हेड होते हैं, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड, वो आपके ह्यूमरस बोन के अंदर रेडियल ग्रूम होते हैं, ठीक है, अबो एंड बिलो। तो ये आपके ह्यूमरस बोन से ओरिजिनेट होती है। लेकिन इन तीनों हेड का एक इंसर्शन पॉइंट होता है अलैक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना। अल्ना बोन में जाकर के ये अटैच होती है, जो आपकी फोर आर्म की एक बोन है। ओके, तो इसमें देखने वाली बात है कि आपके जो लॉन्ग हेड की जो मसल होती है वो शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करती हुई आ रही है। अदर दो मसल सिर्फ आपके एल्बो जॉइंट को क्रॉस करती है, जो कि एल्बो जॉइंट का फंक्शन आपका ट्राइसेप एक्सटेंशन का होता है। साथ ही साथ यहाँ पर दो जॉइंट और इन्वॉल्व है, आपके रिस्ट के जॉइंट, रिस्ट के एक्सटेंशन एंड शोल्डर के एक्सटेंशन मसल। शोल्डर के एक्सटेंशन मसल जो होते हैं वो शोल्डर को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, वही काम रिस्ट के एक्सटेंशन मसल करते हैं। शोल्डर एक्सटेंशन मसल के अंदर आपके पेक्टोरल्स मेजर, रियल डेल्टॉइड ये मेजर, साथ ही साथ आपका लैटिस डोर्साई शोल्डर एक्सटेंशन मसल है जो शोल्डर को स्टेबलाइज करती हैं। साथ ही साथ रिस्ट के एक्सटेंशन मसल जैसे कि एक्सटेंसर कार्पी रेडियल लॉन्गस, ठीक है, ये रिस्ट की एक्सटेंशन मसल्स होती हैं, होता है जो इसको स्टेबलाइज करता है। ओके, आप देखेंगे इसकी ओरिजिन में और इंसर्शन पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो इनका जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो होता है अलैक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना में, यानी कि अल्ना बोन के ऊपर ये जाकर के अटैच होती है। और फोर आर्म के अंदर ऐसे हम जानते हैं कि दो बोन होती है, रेडियल एंड अल्ना। अल्ना बोन अपनी जगह पर स्टेबल होती है, रेडियल बोन उसके ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। यही एक रीजन है कि आपकी जो बाइसेप मसल है, आप अगर अपने प्रोनेटेड या सुपिनेटेड ग्रिप रखें तो हाँ वो अफेक्ट होगी, क्योंकि वो जाकर के रेडियल बोन में अटैच होती है। लेकिन जो ट्राइसेप मसल है वो जाके अल्ना बोन पे अटैच हो रही है। तो ये आप चाहे इसको प्रोनेशन में रखें या सुपिनेशन में रखें, आपकी ट्राइसेप मसल में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर भी इन दोनों से एक बेटर ऑप्शन होता है न्यूट्रल ग्रिप, ठीक है, जिसमें हमारी फोरआर्म की जो हमारी जो रिस्ट जॉइंट है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस ग्रिप में अगर आप ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं सो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।